तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इतना सारा इतना हाई क्लास का प्रोग्राम मैं बैठ करके एक एक चीजों को लिख रहा था, लिसन कर रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था। और ये जो इतना वंडरफुल प्रोग्राम जो हो रहा है कल से, मैं बहुत जगह पर एफएलडीसी में गया हूं, जैसा कि सभी सीरीज ऑफ लीडर आकर के बोल के गए, लेकिन ये प्रोग्राम सबसे अलग, जिस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर रखा गया, स्विमिंग पूल, उसका शो, एकदम सी बीच का नजारा बिल्कुल सामने, तो इस तरह के चीजों को एलोकेट करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए जो इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा विजन जिस शख्स का रहा है, कोई और नहीं, पूरा देश का, पूरा भारत का स्मार्ट वैल्यू के अंदर में जो कहा जाता है, जिसको कि अभी बहुत बार जो है उनको महेंद्र सिंह धोनी का भी उपमा मिल चुका है। तो मैं भी ऐसे ग्रेट गुरु सुजय दा के लिए चाहूंगा एक जबरदस्त ताली बजाएं, क्योंकि इतना ज्यादा थॉट और विजन बहुत कम लोगों के पास होता है। देन जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, कंपनी के मैनेजमेंट, जैसे कल एमडी सर आए, इतना विजनरी आदमी, फ्रांस से पढ़ाई करके, इतना, जब शुरुआत में वो आए थे मेरे सामने, कंपनी ज्वाइन की उन्होंने, जब आए थे तो हम लोगों से हिंदी सही से बात नहीं कर पाए थे, लेकिन आज एमडी सर इतना सुंदर हिंदी में दे के जाते हैं। और उनका बात कल मुझे बहुत अच्छे तरह से याद, उन्होंने कहा था कि एक होता है मोटिवेशन और एक होता है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन 2 मिनट का चीज है जो बाहर से निकल जाता है। कोई आया, धूम धड़ाके वाली ट्रेनिंग हुई, जम करके लगा कि एकदम पूरा गर्दा मचा देंगे, लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो परमानेंट नहीं रहता, वो आपको फाइट नहीं करने देता। जब जब सामने प्रॉब्लम आएगा आपका मोटिवेशन हार जाएगा, लेकिन जिस दिन आप अंदर से काम करेंगे आपको लड़ने की क्षमता तैयार हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोगों को इंस्पिरेशन के साथ काम करना, अंदर से काम करना। ये एमडी सर के द्वारा शिक्षा मिल गया हम लोगों को। उसके बाद में पूरे भारत में जिस चीज को लेकर हम लोग काम करते हैं, एपीएलएल एजुकेशन, जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं, पूरे भारत में एमडी सर यहाँ उनके भी बैठे हुए हैं। और इनको भी, सर को भी, कमल सर को भी तो बहुत शुरू दिनों से जानता हूं, क्योंकि मुझे भी कंपनी में 18 साल हो चुका है। जर्नी 2005 ईस्वी में मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जिन लोगों के द्वारा इतना कुछ सीखा हूं, तो मैं चाहूंगा कमल सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। देन आज हमारे जो ट्रेनर आए, एकदम भूपेंद्र सर लाजवाब ट्रेनिंग देके गए, और जितने भी सीरीज ऑफ लीडर जो जितना कुछ सिखा के गए, सुमित भाई आए, एमएनपी सर आए, तपन देखा सर आए, बहुत सारे लीडर जितना आए, मैं सबके लिए और आपके लिए भी एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। तालियों में कमी मत कीजिए, क्योंकि आज आप यहाँ पर ताली बजाएंगे, एक दिन आप जब यहाँ पर आएंगे आपके लिए भी ताली बजेगी दोस्तों। यस और नो। इसलिए जब भी कभी आपको मौका मिलता है आप लगातार ताली बजाइए। बात होती है मेरी जिंदगी की जर्नी का। ये जिंदगी में जर्नी शुरू होता है मेरा 2005 ईस्वी में स्मार्ट वैल्यू में। उसके पहले मैं दिल्ली में काम कर रहा था, क्योंकि मैं जिस घर में जन्म लिया, मेरी माँ दूसरे के घरों में दाई का काम करती थी। दाई समझते हैं आप लोग यहाँ पर क्या होता है? दूसरे के घरों में जाकर के उसका बर्तन धोना, मालकिन का कपड़ा धोना, उनके घर के अंदर में झाड़ू पोछा करना, ये मेरी माँ का काम हुआ करता था। बचपन में जब मैं छोटा था, उस चीज को देख करके बड़ा होता चला गया। बहुत तकलीफ हुआ। 7 क्लास में जब मैं गया, पापा जी बोले कि पढ़ाना बंद करो, कमाना चालू करो, क्योंकि ये जो ड्यूटी था मेरे पूर्वजों से चलता आ रहा था। इससे पहले उस घर में मेरी दादी माँ वहां पर जाके दाई का काम की थी। उससे भी पहले दादी कहती थी कि मेरी भी जो दादी थी वो भी क्या करती थी। मतलब ना जाने ये कितनी पीढ़ी से ये दाई का काम चलता रहा था। मेरी मां को मिला और अब बारी मेरा था, क्योंकि वो मालिक जो गांव के थे वो कहने लग गए थे कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है,
अब पढ़ना उड़ना बंद कराओ, चलो मेरे खेत के अंदर में इनको भी लगा दो। पापा बोले बिल्कुल मालिक आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके घर का ऑर्डर मेरे घर के सर आंखों पे रहता था, ये मैं देखा। लेकिन उनमें से मेरी मां, चूंकि वो काम करती थी, उनको कई बार वहां पर डांट सुनना पड़ता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा जो है इसके घर में काम नहीं करेगा। तो मेरी मां बहुत तकलीफ में उन्होंने मामा घर छोड़ दिया मुझे। मामा के घर में साल 2 साल मैंने रहा। वहां भी जब दिक्कतें होने लगी, वहां से भी पढ़ाई निकल गया, किसी तरह 10th पास किया। 10th पास करने के बाद 1997 ईस्वी में मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाकर के कार धोने का काम करने लगा। कार आप देखेंगे बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, फ्लैट के नीचे गाड़ियां लगी रहती है और 300 रुपया गाड़ी मुझे मिलता था उसको साफ करने का, चक्का को। और मैं इतना शानदार चक्का चमका करके, गाड़ी चमका के लगाता था, लेकिन उसके बावजूद भी मालिक लोगों का डांट सुनना पड़ता था। डस्ट आ गया तो ये आ गया, बहुत टेंशन होता था। और जब जैसे आज हम सूट पहने हैं, ऐसे ही जब वो उतरते थे लिफ्ट से, और तो मैं गाड़ी खोल के रखता था, और जब वो आते थे क्या परफ्यूम लगा के, सेंट लगा करके, ऐसा लगता था, फील करता था कि काश एक दिन मेरा भी जीवन ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसा फील करता था, महसूस करता था। गाड़ी के अंदर जब बैठता था और डोर मैट साफ करता था, हैंडल साफ करता था, वो उसको साफ करता था, कमर साफ करता था, ऊपर में डैशबोर्ड साफ करता था, तो मन के अंदर फीलिंग आता था कि एक ना एक दिन मेरे पास भी ये कार होगा और मैं भी इस कार का मालिक बनूंगा। जब ये सोच करके दिल्ली में काम कर रहा था, मैं 2005 ईस्वी में गांव आया था। उसी समय में मुझे स्मार्ट वैल्यू मिल गया। और कहते हैं ना कि आप जब दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए तैयार होती है, यस और नो। तो दिल से चाहता था, स्मार्ट वैल्यू मिल गया। मिलने के बाद जर्नी स्टार्ट किया, और जर्नी को जब शुरू किया तो पहला ज्वाइन करने के कुछ दिन तक मैं नेगेटिव रह गया। मैं नेगेटिव हो गया। मैं किसी भी सीनियर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक चीज जो सुमित भाई बोल के गया, उनका मैं शिकार बहुत लंबे समय तक रहा, और वो है सेपरेट गेम। उसका शिकारी मैं ही हूं। बहुत लंबे समय तक मैं इनका शिकार रहा हूं, सेपरेट गेम का शिकारी। मैं समझ ही नहीं पाया था कि मेरा जो सीनियर है ये मेरे साथ कर क्या रहा। मैं देखिए सीनियर की बुराई नहीं कर रहा हूं, कहीं कहीं मेरे में समझ पैदा नहीं हो पाया था कि मैं इन चीजों को समझ सकूं। मुझे कभी भी मेल लीडर से मिलने ही नहीं दिया जाता था कि नहीं, मैं ही तुम्हारा मेन सीनियर हूं, मेरे साथ बैठो, मैं जो कहता हूं वही तुम सुने। और वो सेपरेट गेम मेरे साथ लंबे समय तक चलता रहा। शुरुआती में तो पहले निगेटिव रहा मैं कुछ दिन तक, जब फिर पॉजिटिव हुआ तो फिर सेपरेट गेम का शिकार हुआ। लंबे समय तक अच्छे सीनियर सुजय दास से मैं इस बिजनेस में जब 10 साल कंप्लीट हो गया था ना, तब पहली बार सुजय सर से मेरे हाथ मिलाने का मौका मिला था। इतना साल तक मैं सेपरेट गेम का शिकारी रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। चूंकि मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं, मुझे समझ नहीं आता था, कभी बड़े ट्रेनिंग में जाने ही नहीं दिया जाता था। अब तुम उस भवन सुजय दत्त से बात करोगे, तुम्हारा भी लेवल क्या हुआ है? इतने बड़े लीडर हैं, उनसे बात नहीं करना चाहिए, उनको टाइम नहीं है, तुम मेरे से बात करो। तो ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसका शिकार में हुआ, और ऐसा शिकार हुआ कि बिजनेस कभी उठ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि सेपरेट गेम जिसके भी टीम में चालू होगा उसको तो बर्बाद होना ही है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। सुमित भाई पहले बोल के गए हैं। तो धीरे करके स्ट्रगल करते गया, और बाद में पता चला, जब समझ बढ़ा तब पता चला कि नहीं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। और फिर मैं उस सेपरेट गेम से बाहर निकला। आज मैं सुजाता का हाथ पकड़ करके, जिसको कि पूरा भारत पूजते हैं, मैं भी सुजाता का हाथ पकड़ करके काम कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। लेवल की जहां तक बात है तो मेरा लेवल इस बार पर्ल है। मैं भी 4 साल तक रूबी रहा, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मेरा लेवल थोड़ा नीचे गिरा, लेकिन हाँ, अब मैं सही सीनियर के चरणों में आ गया हूं, उनके छत्र छाया में आ गया हूं। अब मेरा टीम और मेरा लेवल, पूरे टीम का इतना शानदार तरीके से काम हो रहा है
कि मुझे अपने अंदर भरोसा है कि ये 23-24 का जब क्लोजिंग होगा तो मेरे टीम में, और जब अगला ये होने वाला जो FLDC होगा उसमें मेरे टीम का कम से कम 150 बंदा रहेगा, इसकी गारंटी है। क्या रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्का रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये मुझ पर भरोसा है, हम पर भी भरोसा मुझे है और दादा को भी भरोसा है। मुझे भरोसा अपनी टीम पर है। मेरे टीम के अंदर में एक से एक हीरे हैं, एक से एक लोग हैं। मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं, मेहनत कर रहा हूं। लेकिन हाँ, इन सब के पीछे मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप काम इमोशन के साथ कीजिए। दिल से जब काम करेंगे ना, यहां से 1 फीट नीचे उतर करके जब काम करेंगे तो बहुत काम होता है, लेकिन दिमाग से काम करेंगे कभी काम नहीं होगा। वो दिल से क्या है, आपको मोहब्बत करना पड़ेगा। जैसे अभी मोहब्बत की बातें हो रही थी, इतनी शानदार शानदार बातें कि स्मार्ट वैल्यू से अभी तपन देखा जी ने कहा कि मेरे लिए मेरी जो पत्नी है उससे भी बढ़ करके, उससे भी प्रायोरिटी में मेरा स्मार्ट वैल्यू है। कुछ उस कैटेगरी में मैं भी आता हूं। और मैं हमेशा अपनी मां को देख करके मैंने कसम खाया था कि मुझे अगले जनरेशन को बचा लेना है, क्योंकि यदि मैंने भी उस मालिक के घर में काम करने लग गया तो जनरेशन टू जनरेशन मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा। बट मुझे अपनी मां को फ्रीडम दिलाना है, इनको कई सारा धाम का यात्रा कराना है, गाड़ी लेना है, अपना घर में रहना है, फ्लैट खरीदना है। बड़ा बड़ा सपना मेरे अंदर में था और वो चीजें धीरे 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 सब कुछ स्मार्ट वैल्यू से पूरा होता गया। कार आई, फ्लैट भी मैंने लिया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। वो करीब करीब 35 लाख का फ्लैट है वो मेरा। तो कुल मिलाकर के ये चलता गया, लेकिन अंदर से काम किया और अपने सपनों को लड़की से भी ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। बहुत सारे यंग लोग हैं यहाँ पर। दादा बोल रहे थे लवेरिया का बीमारी धर लेता है। इस उम्र में ये बीमारी लगने का चांस ज्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूं आप लवेरिया को शिफ्ट कीजिए। प्यार करना कम नहीं करना है, बल्कि प्यार करना किससे है ये सीख लेना है। सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं? हाँ, तो चलिए मैं 1-2 लाइन आपको सुना देता हूं। वक्त तो कम है, इतना ही बोल करके मैं समाप्त करूंगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। स्मार्ट वैल्यू के लिए ये सॉन्ग बहुत हिट करता है। मैं हमेशा कहता हूं अपने स्मार्ट वैल्यू को और अपने ड्रीम को दोनों से लव करना है। करना है कि नहीं करना है? यस। अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए, क्योंकि अब कहीं और दिल लगता नहीं, आपसे प्यार में दिल लगाने के बाद आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक तेरे सिवा याद आने के बाद। ऐसा करना है कि नहीं करना है? प्यार करना है, किससे करना है? किससे करना है? हेलो स्मार्ट वैल्यू। आई लव यू स्मार्ट वैल्यू। बोलिए आई लव यू स्मार्ट वैल्यू। 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 स्मार्ट वैल्यू से प्यार करना है। बाकी कुछ चीजों से प्यार नहीं होगा आपको, कुछ चीजों से प्यार नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो बहुत सारा यंग स्टेज में लोग गलती करते हैं, बाद में पछताते हैं, बोलते हैं क्या बोले उसके चक्कर में आ गए। ये लड़का बोलता है हम लड़की के चक्कर में आ गए, लड़की बोलता हम लड़का के चक्कर में आ गए। किसी के चक्कर में मत आओ भैया, स्मार्ट वैल्यू के चक्कर में आए हो, किसी के चक्कर में पड़े रहो। इधर उधर नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना इधर उधर, कुछ नहीं देखना इधर उधर। और एक लाइन बस अपने गोल के लिए, देखता हूं जहां तुम वहीं मिलते हो। मतलब अपने गोल को हर समय तुम जहां देखो अपने गोल को दिखाई देना चाहिए, अपने दिल के करीब आपका गोल दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि बस
कुछ मिल गया, अपने गोल को भूल गए। मां के लिए जो गोल है वो याद रखना चाहिए, वो टीस मारना चाहिए आपको। जब आप सोने जाते हो तो जरा सोच के देखिए कि क्या आपको मां की याद आती है या किसी बॉयफ्रेंड का याद रहता है। एक चीज आपको कॉमन पता करना है, अपने अंदर में चेक करना होगा, अपने अंदर में चेक करना होगा कि जिस मां ने मुझे जन्म देकर के 9 महीने तक पाला है, उसके अंदर का दर्द मुझे याद रखना है। और वो चीज जब आप याद रखेंगे तब आपको अंदर से काम करने का जो जुनून आएगा, उसके बाद में बीच में कोई भी दिक्कतें आ जाए, कितना भी रुकावटें आ जाए, आपको रोकने वाला धरती पर कोई मायका लाल नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम तब तक आपको छूता है जब तक आप अंदर से काम नहीं करते हो। बाहर से काम करोगे, मतलब आउटर मोटिवेशन से काम करोगे, तो क्या होगा, आप कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन जिस दिन दिल से काम करोगे, अंदर इमोशन लेके काम करोगे, किसी के लिए काम करोगे, तो आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो अपने जिंदगी में इस हिसाब से जी रहा हूं कि एक इंसान को जिंदगी ऊपर वाला देता है, और ये जैसे जैसे शरीर बड़ा होते जाता है वैसे वैसे शरीर को बना करने में लाखों करोड़ों लोगों का सपोर्ट होता है। जब मैं छोटा था, बचपन में था, जब पैदा लिया, तो मेरा इलाज शायद जिस डॉक्टर ने किया वो मेरा घर का आदमी नहीं होगा। जिस स्कूल में मुझे पढ़ाया गया वो मेरे घर के अंकल नहीं थे। जिस ऑटो से, रिक्शा से मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गया वो शायद मेरे घर के अंकल नहीं थे। तो इतने लाखों लोगों ने मुझे तैयार किया है। अब मेरा एक ही मिशन है कि लाखों लोगों ने, हजारों लोगों का सपोर्ट से ये शरीर तैयार है। तो भगवान ऊपर वाला एक ही चीज बोलता है कि तुम्हारा भी यही कर्तव्य है कि तुम भी लाखों लोगों को तैयार करो, और इसी मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूं। आप सिर्फ अपना ड्रीम पूरा करने के लिए काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, आंखों पर चढ़ेगा। जब जब आपके पास बाइक आएगा आपका दिमाग खराब होगा, कार आएगा दिमाग खराब होगा। लेकिन जिस दिन आप देखेंगे कि मेरे पास तो कार आ गया, लेकिन मेरी टीम का एक और लड़की है जो पैदल चल रही है, उसे कार दिलाना है। मेरे टीम के अंदर में एक लड़का है जो भूखा सो रहा है, उसको मुझे अचीवर बनाना है। जिस दिन इस तरह का माइंडसेट लेके काम करेंगे, दिल के अंदर से आवाज आके आएगा कि नहीं, मुझे उसके लिए काम करना है। अपना तो सपना पूरा करना ही है, मगर मेरे टीम में एक एक लोगों का सपना पूरा करना है। ये सोच मैं लेके काम कर रहा हूं। और मैं इतना तो हमेशा कहता हूं, वक्त गुजरा नहीं है, खेल खत्म हुआ नहीं है, मैदान अभी भी बाकी है। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाए, उनको अंदर अंदर दुख हो रहा होगा। दुख होना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम में जब मैं स्टेज पे नहीं आ पाता था तो पूरे प्रोग्राम में लगभग 6 से 7 बार मैं रोज आता था। जब जब कभी किसी को देखता था बड़ा माला लेते हुए, तब तब दिल दुखता था, अंदर से जलन पैदा होता था, और कसम खा के जाता था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मुझे भी स्टेज मिलेगा। मैं सच बताता हूं, कितने लोग यहां से अंदर से आज दिल से अंदर से रोने का मन किया, और मने मन ये जलन भी आ रहा है कि सर अगली बार आने दो मौका, फिर बताता हूं दुनिया को कि मैं कौन हूं। कितना लोग बताने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तभी जाके काम होगा। ये जुनून लेके जाना पड़ेगा, ये पागलपन लेके जाना पड़ेगा, ये जिद लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद काम होगा। और लेवल तो ऊपर डाउन ये चलेगा, इससे घबराने की बात नहीं है। बस मैदान अभी भी खाली है। पूरा भारतवर्ष में जंग छिड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी का भी और ये स्मार्ट वैल्यू का भी। मैं इतना कह के जाता हूं कि आने वाला दिन में यदि पूरे डिक्शनरी के अंदर में किसी 50-100 लीडर का नाम होगा तो एक हिस्ट्री में नाम निरंजन कुमार सिंह का भी होगा। ये मेरी गारंटी है। और इतना हिम्मत और इतने जुनून लेके काम कर रहा हूं, जरूर एक ना एक दिन एक बड़ा लेवल भी होगा, डायमंड भी बनूंगा, क्राउन भी बनूंगा, प्रिंस भी बनूंगा। और स्मार्ट वैल्यू के अंदर में मरते दम तक मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिस दिन मैं मरूंगा, साला लकड़ी भी होना चाहिए स्मार्ट वैल्यू के पैसे का, कफन भी होना चाहिए स्मार्ट वैल्यू के पैसे का। ये सोच करके काम जब करते हैं तो दिल के अंदर में आवाज आती है कि कुछ और नहीं करना है, बस एक ही काम करना है कि स्मार्ट वैल्यू करना है। यस और नो?
यस और नो, यस और नो। कि कई लोगों को खाना अच्छा लगता है, कई लोगों को होटल खराब लगता है, किसी को लगेगा कि नमक कम था तड़का में, किसी को लगेगा हड्डी में थोड़ा कमी आ गया, किसी को लगेगा मछली थोड़ा कम फ्राई था, किसी को लगेगा होटल में कमी आ गया। लेकिन जिस दिन आप अपनी जिंदगी में झांक के देखेंगे, अपनी मां के लिए काम करेंगे, अपने पिताजी के लिए काम करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए काम करेंगे, उस दिन आपके अंदर जो आग लगेगी ना, वो आग कभी बुझेगी नहीं, और वो आग आपके अंदर में कोई दूसरा नहीं लगा सकता। देखिए जाके अपनी मां को, जब कभी आप फिसलते हैं, इधर उधर फिसलते हैं, जाके देखिए अपनी मां को। फोकस जैसे हटता है, आप गांव जाइए, एक बार देखिए अपनी मां को जाकर के। आज भी मां का गला चैन के बिना खाली पड़ा हुआ है। इमेजिन करके इस हॉल में बैठ करके देखिए, यहीं से देखिए, आज भी आपकी मां का गला सोने का चैन के बगैर खाली पड़ा हुआ है। आज भी उसका गले में सोने की चैन नहीं है। आज भी कईयों की ऐसी माता जी हैं जो आज गांव से कभी बाहर नहीं गई हैं। मेरी भी मां है, आपकी भी मां है। आप कहते हैं मैं बहुत मम्मी से प्यार करता हूं, यदि सच्चा प्यार करते हैं, मैं भी सच्चा प्यार करता हूं अपनी मां को। 3 बार एरोप्लेन से घुमा चुका हूं अपनी मम्मी पापा को, तीर्थ यात्रा भी करा चुका हूं। कराइए आप भी कराइए। खाली पैसा कमाने से नहीं होगा, अपने अंदर में इमोशन रखना पड़ेगा। आप देखिए मजा आता है। जिस दिन मैं अपनी मां को एरोप्लेन पर बैठा करके घुमाया, मम्मी पापा अपने बच्चों सबको, उस दिन मैंने ये सोचा कि जिंदगी में चाहे करोड़ों रुपया मैं कमाऊंगा, लेकिन वो जो खुशी मिला था, वो खुशी का कीमत मैं आपको कभी अदा नहीं कर सकता। जिसके घर में मेरी मां झाड़ू बर्तन का काम करती थी, वो मालकिन आज भी जिंदा है, मगर वो कभी भी अपना कार भी उसका बेटा नहीं खरीद पाया। ज्वाइनिंग तो किया था स्मार्ट वैल्यू में, जस्ट नीचे उसका बेटा ही ज्वाइन किया था, मेरी मालकिन का बेटा। बोला करे तुम भी करा दो इसको, लेकिन क्या हुआ, काम नहीं किया, क्योंकि होते हैं ना पैसे वाले, उसको घमंड था बहुत ज्यादा। वो निरंजन को सर कहेंगे, ये तो मेरा दाई का बेटा, इसको हमको सर कहना पड़ेगा, उसको बहुत घमंड था। लेकिन सब कुछ चला गया। कहते हैं ना समय के साथ चेंजिंग नहीं लाने से दिक्कत होता है। मगर मैं उसी दाई का बेटा होकर के अपनी मां को गाड़ी पे चलाता हूं और देश विदेश घुमा रहा हूं। आने वाला दिन में मैं सोचा हूं अपने पूरी फैमिली को फॉरेन कंट्री भी लेके जाऊंगा और अपनी टीम को भी फॉरेन कंट्री लेके जाऊंगा। SPL 13 आ रहा है और SPL 13 में हम सब मिलकर धमाका काम करेंगे और अचीवमेंट करेंगे। तो मैं निरंजन कुमार सिंह फ्रॉम बिहार झारखंड इतना ही बोलकर आज के वाणी को बंद करता हूं। लेकिन मैं लास्ट बार यही कहना चाहता हूं, अंदर से काम कीजिए, दिमाग से नहीं दिल से काम कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।